की जर्नी है वो चलती है। इसके इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं, यानी कि क्लास 1 के पहले भी एक क्लास आई है जो कि इंट्रोडक्शन की क्लास है, जिसमें मैंने इन पांचों सवालों के बारे में, इन पांचों जो आपके जो मोस्ट कॉमन सवाल होते हैं उन सब के आंसर दिए हैं इन पांचों पिलर्स के जरिए। यानी कि हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, इन सारों का इस सवाल का जवाब है ये 5 पॉइंट्स, ये 5 पिलर्स, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कनेक्टर्स, वर्ड मीनिंग, डेली लाइफ सेंटेंसेस, कॉन्वर्सेशंस, ये सारे को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन क्लास में, तो आज इसके ऊपर ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग शब्दार्थ पढ़ने वाले हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं। तीसरा पॉइंट वर्ड मीनिंग हमने कवर किया है, चौथा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट का हिस्सा वर्ड मीनिंग भी है, तो ये एक तरीके से सपोर्टिंग रोल के तौर पे आ जाएगा और ये बहुत मेजर हिस्सा है स्पोकन का वर्ड मीनिंग, तो ये शब्दार्थ वाला चीज है। तो सबसे पहले क्लास में हमने पढ़ा वाव फॉर्मूला, उसके बाद हमने पढ़ा संयोजक यानी कि कनेक्टर्स, दो वाक्यों को जोड़ना हमने सीखा। तीसरे क्लास में हमने पढ़ा कि वाक्य का हीरो कौन होता है, जो कि वाक्य बनाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। चौथे क्लास में हमने हीरो के सपोर्टिंग एक्टर को जाना और आज हम लोग जानेंगे शब्द जो रोज बोले जाते हैं, यानी कि इन शॉर्ट रोजाना बोले जाने वाले वर्ड मीनिंग, शब्द, शब्दार्थ, ये सारी चीजें जो आप इसको कह लीजिए। वर्ड मीनिंग आज पढ़ेंगे, ए से लेकर के जेड तक के वर्ड मीनिंग मैं आपको दूंगी। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि इसमें दुनिया का हर वर्ड मीनिंग है, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। आप डिक्शनरी याद नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैम को क्या लेकर के आई हैं, मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए ए से लेकर के जेड तक वो सारे के सारे शब्द जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इससे ज्यादा या इससे बाहर के शब्द आपको धीरे धीरे जानने होंगे। एट ए टाइम अंग्रेजी बोलने में आप इन शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज हम लोग ए से लेकर के जेड तक मोस्ट कॉमन जो आपको इस्तेमाल होंगे, ये इस्तेमाल वाले वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं कि भैया हजारों वर्ड मीनिंग पढ़ाए जा रहे हैं, बोल तो रहे नहीं अंग्रेजी, ऐसी वाली नहीं होने वाली है। ये वो वर्ड मीनिंग है जो इस्तेमाल में आएंगी आपको सुबह से लेकर शाम तक, साल के 365 दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है अब्यूज। सबसे पहला शब्द क्या है? अब्यूज मतलब होता है गाली देना। जब कोई किसी को बहुत बुरे तरीके से डांटता है, गंदी बातें करता है उससे, तो उसको भी एक तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज ही कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अब्यूज, यानी कि गाली देना। इट इज नॉट लिटरली गाली देना वाला, बट जब आप किसी से बहुत बदतमीजी से भी बात करते हैं, बहुत उसको बैश करते हैं, तो भी आप उसको अब्यूजिव लैंग्वेज के कैटेगरी में ही रखते हैं और दैट इज कॉल्ड एज अब्यूज। इस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है बुरे तरीके से बात करना, गाली वगैरह देना, इस तरीके से। ठीक है, अगला है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर मतलब क्या होता है? एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। अलाउ आज्ञा देना, अलाउ करना, आज्ञा देना। अपीयर प्रकट होना, अपीयर मतलब प्रकट होना। अराइव मतलब पहुंचना, अराइव पहुंचना। याद रखिएगा अराइव शब्द का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है जब आप किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लाइट हो गई या कैब हो गया, टैक्सी होती है ना, ये लिखता है ना मैसेज योर कैब अराइव्ड, यानी कि आपकी कैब जो है वो आ चुकी है। तो जब आप किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तब मोस्टली, तब ज्यादातर जो है अराइव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क पूछना। अवेक जागना, अवेक मतलब जागना। बिकम, बिकम का मतलब होता है होना या बन जाना, दोनों ही जगहों पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिगिन शुरू करना, बिगिन शुरू करना। बेंड झुकना, बेंड। बेट शर्त लगाना। बाइट दांत से काटना। याद रखिए बाइट का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब दांत से काटने की बात होगी। नॉर्मली कैंची से काटने वाली बात पे या चाकू से काटने वाली बात पे आप बाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। ब्लीड, ब्लीड का मतलब खून बहना, ब्लीड। ब्लेस आशीर्वाद देना, ब्लेस। अगला है ब्लो, फूंक मारना, हवा का बहना, दोनों ही में ब्लो का इस्तेमाल होता है। फूंक मारना मतलब फूंक मार के मोमबत्ती बुझाओ तो बोलेंगे कैंडल को ब्लो कर दो, है ना, ब्लो द कैंडल। क्लियर।
हवा बह रही है, विंड इज ब्लोइंग। दोनों ही जगहों पे ब्लो शब्द का इस्तेमाल जो है वो होता है। बॉयल का मतलब होता है उबलना, बॉयल। बोरो उधार लेना, बोरो मतलब उधार लेना। ब्रेक तोड़ना, ब्रीद सांस लेना। ब्रिंग लाना, बिल्ड बनाना या निर्माण करना। याद रखिए बिल्ड का इस्तेमाल जब आप किसी दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करके कुछ एक ढांचा जैसा तैयार कर रहे हैं तब बिल्ड शब्द का इस्तेमाल होगा। बर्न जला डालना या गर्म होना। बाय खरीदना। कॉल बुलाना या फोन करना, क्योंकि अभी तो हम लोग फोन पे ही ज्यादा लोगों को बुलाते हैं, है ना। तो कॉल जो है वो फोन के लिए भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कॉल करो उसको, मतलब क्या है, आप कॉल पे उसको बुला ही तो रहे हैं, आप उससे बात ही तो करना चाहते हैं। तो कॉल का मतलब बुलाना इसका हिंदी अर्थ है और इसको आप इस्तेमाल फोन के लिए भी कर सकते हैं। कैन मतलब सकना। याद रखिए कैन आपकी क्षमता को दिखाता है। तो जब भी आप ऐसे किसी वाक्य का इस्तेमाल करें जो आपकी क्षमता के बारे में बात करे तो आप कैन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। केयर देखभाल करना। कैरी उठाना। कैच पकड़ना। चीट धोखा देना या बेईमानी करना। चीटिंग मत करो, टीचर बोलती है ना क्लास में चीटिंग मत करो, मतलब क्या होता है, चीटिंग का मतलब बेईमानी करना, किसी के दूसरे की नकल उतारना, है ना। धोखा देना मतलब टीचर को धोखा दे रहे हैं, दूसरे की नकल उतार रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो चीट शब्द का अर्थ है धोखा देना, बेईमानी करना। चूज चुनना या पसंद करना। क्लीन साफ करना या खाली करना। क्लीन साफ करेंगे तो गंदगी खाली कर देंगे, है ना, गंदगी तो रहेगी नहीं, तो साफ करना या खाली करना। क्लोज बंद करना या समाप्त होना। कम आना या पधारना। कंप्लीट पूरा करना। कुक खाना बनाना। कॉपी नकल करना या अनुकरण करना। कॉस्ट कीमत चुकाना या कीमत। इसकी कॉस्ट क्या है ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर पे द कॉस्ट कीमत चुकाओ, इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट गिनना। क्रॉस पार करना या विरोध करना। क्राई रोना या चिल्लाना। दोनों ही जगहों पे आप क्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कट काटना या चीरना। डिसीव धोखा देना। डिसीव का मतलब धोखा देना। डेकोरेट सजाना। डाई मरना। डिवाइड अलग करना या भाग करना। डू करना। ड्रीम स्वप्न देखना या सपना देखना। ड्रिंक पीना या मदिरा पान करना, दोनों ही को ड्रिंक कहा जाता है। ड्राइव चलाना। ड्राई सुखाना। बढ़ते हैं आगे। अर्न कमाना। ईट खाना या भोजन करना। एंजॉय आनंद लेना। एक्साइट उत्तेजित होना। एक्सक्यूज क्षमा करना या माफ करना। फेल असफल होना। फॉल गिरना। फियर डरना। फील महसूस करना। समझ में आ रही है बात? चलिए बढ़े आगे। फाइट मतलब लड़ना। फाइंड ढूंढना या खोज करना। फिनिश खत्म करना या पूरा करना। फॉरगेट भूलना। फॉरगिव क्षमा करना। क्या पढ़ते हैं? फॉरगिव क्षमा करना। गेन हासिल करना या लाभ होना। गेट प्राप्त करना। गिव मतलब देना। गो निकल जाना या चले जाना। ग्रो बढ़ाना, पनपना या विकसित होना। गाइड राह दिखाना या मार्गदर्शन करना। हैंग लटकाना या टांगना। हैज और हैव दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है रखना या पास होना। हेट घृणा करना, किसी का हेट करता, आई हेट हिम, है ना, मतलब घृणा करता है, नफरत करता है, ठीक है। हियर सुनना। हेल्प सहायता करना या सेवा करना। हाइड छिपाना। होल्ड मजबूती से पकड़ना। हर्ट क्षति पहुंचाना या चोट पहुंचाना। इग्नोर नजरअंदाज करना या अनदेखा करना। इमेजिन कल्पना करना,
अनुमान लगाना या अनुमान करना। इन्फॉर्म सूचित करना। इंसल्ट अपमान करना। ज्वाइन जुड़ना या शामिल होना। जंप कूदना या उछलना। कीप रखना। नॉक खटखटाना। नो जानना या पता होना। बढ़ते हैं आगे। लर्न सीखना। लीव छोड़ना। लाई झूठ बोलना। लाइक पसंद करना या चाहना। लिसन सुनना या ध्यान देना। लिव यानी कि रहना। लुक देखना या ध्यान देना। लूज यानी कि खो देना। मेक बनाना। मैरी शादी करना। मीन अर्थ होना या मतलब होना। मीट मिलना। मिस चूक जाना। मिस्टेक गलती करना। मिक्स मिलाना। मूव चलना या हिलना। नैप झपकी लेना। नोटिस ध्यान देना या विचारना। ऑफेंड नाराज करना। ओपन खोलना उद्घाटन करना या शुरू करना। ऑर्डर आज्ञा देना या हुक्म करना। पे कीमत अदा करना या भुगतान करना। परसुएड समझना या मनाना, समझाना या मनाना। परसुएड। पिक छांटना या चयन करना। प्ले मतलब खेलना। प्लीज कृपा करना या प्रसन्न करना। पोस्टपोन यानी कि स्थगित करना, टाल देना या विलंब करना। प्रैक्टिस रिहर्सल करना या अभ्यास करना। प्रे प्रार्थना करना, विनती करना। प्रिपेयर तैयार करना या पकाना। प्रिटेंड बहाना करना, नाटक करना। प्रोग्रेस उन्नति करना, विकास करना। प्रॉमिस वादा करना, प्रतिज्ञा करना। प्रोटेक्ट बचाना, रक्षा करना। प्रूव साबित करना या प्रमाणित करना। बढ़ते हैं आगे। पुल खींचना या खींच ले जाना। पुश सजा देना, पनिश सजा देना या दंड देना। पुश का मतलब धक्का देना होता है, ठीक है। पनिश सजा देना, दंड देना। परचेज खरीदना। पुश दबाना या धक्का देना। पुट रखना या प्रस्तुत करना। क्विट त्यागना या छोड़ देना। रेन बारिश होना। रीच पहुंचना। रीड पढ़ना। रिसीव लेना, प्राप्त करना या स्वीकारना। रिफ्यूज इनकार करना। रिपेयर मरम्मत करना, सुधार करना। रिक्वेस्ट निवेदन करना, अनुरोध करना। रिंग बजना या टेलीफोन करना। रन भागना, दौड़ना, चलना फिरना। सेव बचाना या जमा करना। से कहना या बोलना। सी देखना। सेल बेचना या बिक्री करना। सेंड भेजना। बढ़ते हैं आगे। शो दर्शाना या दिखलाना। शट बंद करना। सिंग गीत गुनगुनाना। सिट बैठना। स्लीप सोना, आराम करना। स्लिप फिसलना या भूल जाना। स्मेल सूंघना। स्पीक बोलना या बात करना। स्पेंड खर्च करना या व्यय करना। स्पिट थूकना या उगल देना। स्पॉइल खराब करना या लाड प्यार से बिगाड़ना। स्प्रेड फैलाना। स्टैंड खड़ा होना। बढ़ते हैं आगे। स्टील चुराना। स्टिक चिपकाना। स्टिंक सड़ना या दुर्गंध आना। स्वेर कसम खाना। स्वीप झाड़ू लगाना या साफ करना। स्विम तैरना। टेक लेना। टीच पढ़ाना या शिक्षा प्रदान करना। टीयर फाड़ना या काट कर अलग करना। टेल बोलना या बतलाना, व्यक्त करना या सूचना देना। टेस्ट
जांच करना या परखना। थैंक धन्यवाद करना, शुक्रिया करना, आभार मनाना, आभार मानना। थिंक सोचना, विचार करना, याद करना। थ्रो फेंकना, उछालना, नीचे गिरा देना। टाई बांधना, कसना या गांठ मारना। ट्रैवल यात्रा करना, घूमना, चलना। ट्राई प्रयत्न करना, चेष्टा करना या आजमाना। अंडरस्टैंड जानना या समझना। यूज इस्तेमाल करना, उपयोग करना, प्रयोग करना। वैनिश गायब हो जाना। वॉमिट उल्टी करना या निकाल देना। वेट इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, राह दिखाना। वांट चाहना, इच्छा करना। वॉश धोखा देना, साफ सफाई करना। वेस्ट बर्बाद करना, दुरुपयोग करना। वियर कपड़े पहनना, घिस जाना या क्षय करना। वीव बुनना या गूंथना। वे तौलना, विन जीतना। वर्क काम करना, नौकरी करना। राइट लिखना। विथड्रॉ निकालना, बैंक में शब्द का इस्तेमाल होता है ना विथड्रॉ, क्यों? क्योंकि बैंक में आप पैसे निकालना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। यौन अंगड़ाई लेना या उबासी लेना। येट अभी तक या अब तक। ईल्ड प्राप्ति या उपज। ईल्ड मतलब खेतों में खेती के लिए बेसिकली इस शब्द का इस्तेमाल होता है। ये यानी कि हाँ निश्चय रूप से। ये यप यानी कि हाँ। यॉक यानी कि जर्दी, अंडे की जर्दी होती है ना, पीला वाला हिस्सा अंडे का अंदर में जो रहता है यॉक, उसको यॉक कहते हैं, ठीक है। जान गए, समझ गए बात। तो ये थे ए से लेकर के जेड तक वो सारे शब्द जिसका इस्तेमाल आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आपको पड़ेगा सुबह से लेकर के शाम तक, साल के 365 दिन। इनमें से कोई ना कोई शब्द, मैक्सिमम शब्द इनमें से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द मीनिंग के साथ आपको याद होने चाहिए ही चाहिए।